गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद आज जम्मू में पहली बार रैली की और उनके साथ मंच पर वो सभी आला कांग्रेसी नेता नजर आए जो अब तक कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। आज़ाद के मंच से कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ट्विटर और मैसेज की पार्टी बनकर रह गई है जबकि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्विटर और मैसेज मुबारक, अल्लाह हमें ज़मीन नसीब करे। इसके बाद आज़ाद ने अपने करीब सवा घंटे के भाषण के दौरान जम्मू कश्मीर में 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने के दौरान किए गए कार्यों का उल्लेख किया और एक एक विकास कार्य को गिनाया। लेकिन इन कार्यों को गिनाते हुए आज़ाद ने हम शब्द की जगह हर बार मैं या मैंने शब्द का ही प्रयोग किया। वो जब भी किसी विकास कार्य की बात करते तो कहते मैं या मैंने ये कार्य करवाया। हालांकि अपने भाषण के अंतिम मिनटों में आज़ाद ने अपनी नई पार्टी की बात की और कहा कि उस पार्टी का झंडा और नाम जम्मू व कश्मीर के लोग तय करेंगे और वो इस पार्टी का ऐलान भी जम्मू कश्मीर में ही करेंगे, दिल्ली से नहीं। उन्होंने अपनी पार्टी के एजेंडे को साफ किया और कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, उपराज्यपाल नहीं राज्यपाल वाली स्टेट दिलाना है, जबकि जम्मू कश्मीर की ज़मीन बाहरियों को ना बेची जाए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों पर सिर्फ स्थानीय लोगों का ही हक हो, इसे अमल में लाना ही उनका एजेंडा है। हालांकि इस दौरान कई बार आज़ाद ने मंच पर मौजूद कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो स्टेज छोड़ नीचे आ जाएं क्योंकि स्टेज कमज़ोर है, लेकिन उनकी बात को सभी ने अनसुना किया। जबकि मीडिया के लिए जो कुर्सियां लगाई गई थी उन पर भी उनके कार्यकर्ताओं ने कब्जा जमा लिया था। किसी ने 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान एक भी मीडिया कर्मी को कुर्सी नहीं दी। पंडाल में लगे पंखों के आगे भी कार्यकर्ता खड़े थे और बार बार कहने पर भी कोई पीछे हटने तक को तैयार नहीं था, जिससे पंडाल में उम्मत से कई पत्रकारों को तो चक्कर तक आने की नौबत आ गई और वो पंडाल छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हो गए। यानी पंडाल में जो अव्यवस्था थी उसे कोई कार्यकर्ता नहीं देख रहा था, सभी को बस मंच पर चढ़कर फोटो में आने का शौक चढ़ा था। यानी अब तक कांग्रेस के कार्यक्रमों में जिस प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिलती रहती है वैसी ही आज़ाद की इस रैली में भी नजर आई। हालांकि आज़ाद अभी बोल ही रहे थे, पंडाल में पीछे बैठे लोग उठकर जाना भी शुरू हो गए। यानी ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि आज़ाद का जादू लोगों के सिर चढ़ बोलेगा, क्योंकि अगर पहली रैली में ही कार्यकर्ता उनके भाषण से बोर हो गए तो आगे क्या होगा। अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, वीएलडब्ल्यू, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड जेकेएसएसबी कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा जेकेपीएसआई कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट जेकेएसएसबी के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।